नहीं रहा ना, फिर अब कर्म के उदय को क्यों बीजे पे लगा रहे हैं? अब अपने भाव ही पे निर्भर हो गया ना। तो वही तो हम कह रहे थे, सब लोग यही मानते हैं ना, हमने राग करे तो कर्म बने। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो पुराने कर्म के उदय निमित्त है उसमें। तो वो कहते फिर आत्मा ही के परिणाम रहे, वे कर्म को क्या ढकेलते हो, पुराने कर्म के उदय को क्या तुम लपेटते हो? ये प्रश्न है। ये सब जयसेन का है, समझे ना, कि ऊपर लिख दिया ना, इन गाथाओं का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए तात्पर्य वृत्तिकार आचार्य जयसेन कहते हैं। और भावार्थ इन्वर्टेड कोमा है ना, जब तक ये खत्म नहीं हो जाए इन्वर्टेड कोमा, तब तक वो सब जयसेन का है। मैंने बहुत सीधी सरल भाषा में लिखा है, तो इसलिए वो आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत प्रामाणिकता से नीचे टिप्पणी दी है, फलानी दी है, सब दिया ना, कि कहाँ से कौन से इसमें दिया है। यदि उदय रूप बंध होने लगे तो संकट सदा ही रहेगा, कभी भी इसका अंत नहीं हो सकेगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा ही बना रहता है ना? अब इसी के जवाब में मैंने वो बात बताई, वो मंद और तीव्र का भेद, वो शुभ और अशुभ का फर्क। ये कि हम निरंतर शुभ भाव ही करते रहेंगे, हम अशुभ भाव कभी करेंगे ही नहीं। धोखे में मत रहना। मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि वो अंतर मुहूर्त में गारंटी से बदलता है। आप घबराना नहीं कि आपने अभी 1 लाख बोल दिए और घर जाने के पहले ही 50,000 रुपये मन आ गया, तो घबराना कोई गजब नहीं हुआ है। भगवान पहले ही कह गए कि ऐसा होने वाला है। मेरे एक मित्र थे, तो वो जब कोई बात करते थे ना, तो ला करके बोलते थे, उसी बात पैसा देते हैं। क्यों? मुझे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है, इसलिए। क्या अपने पे भरोसा नहीं है? और हम देखते हैं अनुभव में, ये जितना सब लिखाते हैं ना, उसमें 10% तो डूबंद जाता ही जाता है। जदू भाई को ज्यादा अनुभव होगा, कितने % जाता है? लगभग इतना तो जाता हो, कभी देखा नहीं। जतीश भाई तो अपने काम में ऐसे लग रहे हैं कि उन्हें वो देखने की फुर्सत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये उन लोगों का बड़ा भाग्य है कि ये लोग अपने जीवन लगा करके एक चीज खड़ी कर रहे हैं, और लाभ तो सबको मिलने वाला है, बच्चे बच्चे को मिलने वाला है ना, कोई कुछ को कौन बन से वंचित रहने वाला है ना। इस पर शिष्य शंका करता है, हो गया। उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं कि यह बात नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पक समाधि से भ्रष्ट होने वाले जीवों के कर्म का उदय मोह सहित ही हो रहा है, जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है। निश्चय से तो अशुद्ध उपादान है कारण, जिसका ऐसा जीव अपना रागादि रूप अज्ञान भाव ही कर्म बंध का कारण है। माने तुम ऐसा होता ही नहीं है ऐसा, माने वो जीव जो कौन निर्विकल्पक समाधि से जो भ्रष्ट हैं, इतनी शर्त लगा दी। अब एक आदमी अकेले उसको कह देता है, एक आदमी अकेले इसको कह देता है, और हम दोनों की अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं, हम दोनों को कह रहे हैं, और उसी में से रास्ता खुलता है। इस प्रकार यह बात तो सहज ही सिद्ध हो गई कि यद्यपि कर्मों के नवीन बंध में पुराने द्रव्य मिथ्यात्वादि कर्म का उदय निमित्त कारण है, ये अपने आप ही सिद्ध हो गई। लिखी ना ये अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, स्वयं एव आप पद्धति, कल बताई थी ना मैं संस्कृत टीका पढ़ के। देखो देखो तुम्हारे पास समय सार है, उसकी अंतिम पंक्ति संस्कृत टीका की, तेच अज्ञानिना एव भवन्ति इति अर्थादेव आपद्यते, यही कहते सिद्ध हो गया। तथापि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहरोग भावों के बिना नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, इसलिए आत्मा का अहित करने वाले असली आश्रय भाव तो मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी भाव ही हैं। इस बात का विशेष स्पष्टीकरण बंधाधिकार के आरंभ में किया गया है, जब वहां आएगी तो उसकी चर्चा करेंगे। देखो एक जयसेनाचार्य की एक और गजब की बात है, जिसका ध्यान लोगों की तरफ नहीं जाता। गाथा में क्या था? मिथ्यात्व अविरति और क्या कसाय योग, ये संग और असंग है, आया था ना। संग माने चेतन और असंग माने अचेतन। अब वो कहते हैं वो अर्थ तो ठीक है अमृतचंद्र ने किया, तो हमें भी मान्य है, लेकिन एक अर्थ और हमारी समझ में आ रहा है। कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा? जैसा
तो उन्हें सोचने का अधिकार दिया है ना आचार्यों ने, कि वो नया अर्थ समझ में आए तो वे सोच सकते हैं। ताला तो नहीं लगाया ना उस पर कि अब तुम सोच ही नहीं सकते हो, बहुत हो गया है। अरे बहुत तो भगवान महावीर की वाणी में ही हो गया था कि जितना हुआ था उससे ज्यादा कोई क्यों सोचता। फिर गौतम स्वामी ने सोचा है, फिर आचार्यों ने सोचा, फिर उनके टीकाकारों ने सोचा, फिर उनके भाषाकारों ने सोचा, फिर गुरुदेव ने सोचा, और अपन भी सोचना चालू रखो कि बंद करना है कहीं, स्टॉप, फुल स्टॉप। तुम लोग मत सोचना भैया हमने ये पाप कर लिया तो कर लिया, तुम इन लोग पाप से बचे रहना। काम बहुत है ना दुनिया में, लड़ने के, झगड़ने के, मारने के, पीटने के, हैं, वो करना, सोचना मोचना नहीं। देखो मूल गाथाओं में आश्रय भावों के संग और असंग भेदों में विभाजित किया गया है, जिनका अर्थ आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में मूलता तो आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति के अनुसार चेतन अचेतन भावाश्रय और द्रव्याश्रय भी करते हैं, किंतु अथवा के रूप में संग और असंग को, जो चार संज्ञाएं होती हैं ना, वो अर्थ करते हैं। संग माने चार संज्ञाएं। कौन? आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य एतत् न पशु भी नराणाम। अब ये वैसे काफी दूर की कोणी है इस प्रकरण में, लेकिन किया उनने, कभी हमने भी दिया उनने। क्यों है दूर की कोणी? घबराना नहीं, पूरी बात क्यों है, क्योंकि वे असंग का क्या करेंगे। वहां तो चेतन अचेतन दोनों को आश्रयपना सिद्ध किया, तो चार संज्ञाओं को तो जो आश्रय का काम बता देंगे, और असंज्ञाएं फिर असंग करना पड़ेगा ना, तो असंज्ञाएं बंध का कारण कैसे लाएंगे? क्यों? तो उन्होंने निकाला है रास्ता। अभी मैं पहले पढ़ के सुनाता हूं, मैं फिर भी एक दफे ध्यान दिलाता हूं, ये सब लिखा हुआ है, ये सब बहुत पहले छप चुका है। देखूं तो मैं आपको बताता हूं पहला इसमें है कि नहीं है। फिर 19 अप्रैल 1998 अक्षय तृतीया को इसका पहला संस्करण छपा था। 98 से अभी कितने हो गए? 13 वर्ष, समझे ना, इसमें लिखा है। लेकिन जिनका ध्यान गया हो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जिनका नहीं गया हो उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। क्यों? तो उनने क्या निकाला, देखो पढ़ता हूं। चार संज्ञाओं में आहार, परिग्रह, भय और मैथुन रूप चार संज्ञाओं को लेते हैं। कौन? जैसे। और असंज्ञा में क्या लेते हैं? फिर शब्द का अर्थ ईसद संज्ञा होता है, ईसद कसा है, नो कसा है, समझ गए ना? ईसद करके इहलोक की आकांक्षा, परलोक की आकांक्षा और कुधर्म की आकांक्षा को लेते हैं। इन तीनों को वे संज्ञाएं और असंज्ञाएं कहते हैं। ये सब समझ गए ना? उन संज्ञाएं और जे असंज्ञाएं। कौन? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, और तीन जे तीन, इस लोक की आकांक्षा, परलोक की आकांक्षा और कुधर्म की आकांक्षा, ये भी वे कहते हैं कि बंध का कारण। अब वे तो मोहराग देश में तो सब आ ही जाते हैं, आप समझे ना? लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा अलग अर्थ किया और उन्होंने अपनी तरफ से इसको प्रस्तुत किया, मेरे कहने का मतलब। और 700 वर्ष तक फिर इन्हें किसी ने उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, बस ये कह दिया कि जय सेनाचार्य दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं। ख्याल में आई ना? देखो, यद्यपि मूल रूप से तो ये संज्ञाएं ये ही हैं, तथापि उत्तर भेद से यह अनेकानेक प्रकार की भी हो सकती हैं। फिर अब आहार में बहुत भेद कर दो, है ना? कैसे करोगे भेद? अब मिथ्या दृष्टि की आहार संज्ञा, ये संज्ञाएं तो आगे तक भी होती है ना? क्यों? कौन से गुणस्थान तक कैसे क्या होती हैं वो डिटेल आप लोग जानते होंगे, उसे समझ लेना। ये सभी संज्ञाएं और असंज्ञाएं माने ईसद संज्ञाएं मोह राग देश के समान अशुद्ध निश्चय नय से जीव के ही परिणाम हैं और उससे अभिन्न हैं।
यद्यपि ये संज्ञाएं भी मोह राग देश का ही परिणाम हैं, अतः इनके पृथक उल्लेख की आवश्यकता नहीं थी। जो अधिकार जयसेन को है ना कि अमरचंद्र ने नहीं किया फिर भी उन्हें कहने का, तो इतना अधिकार हमें भी है क्या कि उनको प्रस्तुत करते हुए हम अपने जो विकल्प आता है उसे हम प्रस्तुत करें। तथापि आचार्य जयसेन ने उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करके अल्प बुद्धियों पर उपकार ही किया है। क्यों उपकार भी माना? अत्यंत सुसभ्य भाषा में अकसाय भाव से उस बात को प्रस्तुत किया है। क्या गलती है? इस प्रकार यदि हम आत्मा का अहित करने वाले असली आश्रव भावों में इन संज्ञाओं और असंज्ञाओं को भी शामिल कर दें तो मोह राग देश आहार परिग्रह भय मैथुन इहलोक परलोक और कुधर्म की आकांक्षा ये सभी भाव आत्मा का अहित करने वाले असली भावाश्रव सिद्ध हो जाते हैं। ख्याल में है ना? अब इतनी में अभी अपन अगली गाथा चलाते हैं। मतलब इस गाथा में जो मुझे कहना था वो लगभग पूरा कहा जा चुका है। अब इस 166वीं गाथा में यह कहते हैं कि ज्ञानी जनों के इन आश्रमों का अभाव है। ज्ञानी जनों का मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर के गाथा मूलतः इस प्रकार है। नत्तिदु आसव बंधो सम्मादिष्टस्य आश्रवे निरोधो संते पुब्य निबद्धे जान दिशोते अबंधंतो। देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात इसमें लिखी है। क्या? नत्तिदु आसव बंधो सम्मादिष्ट से सम्यक दृष्टि के आश्रव और बंध नहीं है, क्योंकि उनके आश्रव का निरोध है। लेकिन संते पुब्य निबद्धे जो पुराने कर्म बंधे हैं उनको ये आत्मा जानता अवश्य है। देखा ना? देखो सम्यक दृष्टि के आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता, आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता। तो मैं पूछता हूं कि वो ईरियापथ आश्रव है जिसका निमित्त है, वो बंध है क्या नहीं है? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो आश्रव जिसका आश्रव निमित्त तो इसी बंध का है, अकेले जो चौथे गुणस्थान के पहले में होता है, क्योंकि उसके आश्रवों का निरोध है। नवीन कर्मों का नहीं बांधता हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव सत्ता में रहे हुए पूर्व कर्मों को मात्र जानता है। ये गाथा में है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये आप ऐसा करना, इतनी कृपा मेरे पे करना कि ये इसको पढ़ के आना, क्योंकि आगे इसमें जयसेनाचार्य ने सारी उन प्रकृतियों का हर गुणस्थान के हिसाब से कैसे कैसे आश्रय बंद कहाँ नहीं होता है वो सब डिटेल दिया है। उसकी चर्चा मैं करूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन आप पढ़ लेना। मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि सम्यक दृष्टि माने क्या, ये भी हम नहीं जानते। सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन गुणस्थान से बताओ। मन में सोच लो चौथा गुणस्थान वाले हैं, लेकिन वे पंचम वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, छठवें वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, सातवें वाले सम्यक दृष्टि नहीं है, सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि नहीं है, सभी सम्यक दृष्टि है ना। तो तुमने चौथे गुणस्थान वाले क्यों ले लिया? चौथे गुणस्थान वालों की चर्चा ज्यादा इसलिए होती है कि लोगों को उनको आश्रव बंध नहीं है, इसमें ज्यादा शंका होती है। सिद्ध भगवान को आश्रव बंध नहीं है, यदि सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है, वो उसको कौन को शंका है? अनंत भगवान को आश्रव बंध नहीं है, ये किसको शंका है? आप समझेंगे ना। लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशन है, क्यों वो बराबर 5 पाप करता दिखाई देता है। क्या कह रहे? अरे लड़ाई लड़ता है कि नहीं? और लड़ाई में
कितने जीव मरेंगे, कितने नहीं मरेंगे, कितने छायक सम्यदृष्टि होंगे, हमारे प्रथमान योग में वर्णन है। हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब आपको बता दूं एक एक का प्रमाण ला करके। जो मैंने कल कहा था उदाहरण दे करके, वो बुढ़ी अम्मा ने पूछा था ना, क्या पूछा था कि राक्षस कौन है, कि राम और रावण, भूल गए क्यों? तो हमने उसे मूर्ख घोषित कर दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी, वो एक अम्मा। अब बाकी कैसे थे बेजाने, कि क्यों क्यों बुद्धिमान थी, कि जो पूरी रामायण उसने सुनी तो दोनों तरफ का जो गलतियां दिखी उन्हें राम के पक्ष में ज्यादा दिखी। जैसे अष्टावक्र में राम और रावण ने आपस में मिलकर युद्ध बंद किया था, मालूम है आपको? युद्ध को क्या बोलते हैं उसको, अर्धविराम किया था 8 दिन के लिए कि अपना अपना धर्म आराधना करो। अब धर्म आराधना शुरू हो गई तो उसने मंदिर में जाकर के तो आकाशगामी विद्या सिद्ध करने का प्रयत्न किया। किसने? रावण ने। तो थोड़ी सी 2 मिनट लगेंगे कि ये सब हनुमान और ये सुग्रीव वगैरह कहे मिलके कि वो रावण ने जो विद्या सिद्ध कर रहा है यदि सिद्ध हो गई बहुरूपणी विद्या, तो फिर हम किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते उसे। उसका एक सिर काटेंगे तो 2 रावण तैयार हो जाएंगे, 2 काटेंगे तो 4 तैयार। तो वो राम के पास गए सब मिला करके, तो समझना कि साहब यदि उसको विद्या सिद्ध हो गई तो फिर जीतना बहुत मुश्किल है, कुछ करना चाहिए। कि क्या करें? कि वो रावण को ध्यान से भ्रष्ट करना चाहिए, कुछ उपसर्ग करके, कुछ ना कुछ करके। उन्होंने कहा देखो युद्ध विराम दोनों की राजी से हुआ है, तय करके हुआ है, ये अन्याय है, ये मेरे से नहीं हो सकता। क्या? ये अन्याय मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो इस बात का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करूंगा कि साहब आप समझ लो कि सीता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, समझ लो आप। तो कुछ भी समझाओ, मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम इधर से जाओ। किसी कीमत पर युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं। सब निराश हो गए। फिर लक्ष्मण जी के पास गए तो उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम राम के पास गए थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा जवाब दे दिया कि तुम गई क्यों थे वहां, समझते ही नहीं हो, जरूरत क्या थी वहां जाने की? मेरे पास आते, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने अपने लेवल पर निपटा देंगे। क्या अब समझे ना? लोग कहते हैं कि राम कहाँ गए और लक्ष्मण कहाँ गए, उन्होंने कौन सा पाप किया था? यदि पाप किया था, युद्ध लड़ा था, तो दोनों ने एक साथ ही लड़ा था। क्यों? तो पाप दोनों को एक सही लगना चाहिए ना। उन्हें चलो हो गया जाकर के, और उनको बहुत बहुत डगाया, बहुत कुछ किया, सांप हाथी जो कुछ भी होते हैं शास्त्रों में वर्णन है, मैं लंबाना नहीं चाहता। लेकिन अंत में मालूम क्या किया कि मंदोदरी, मायामयी मंदोदरी बनाई और उसकी चोटी पकड़ के और ऐसा धुलाते हुए और रावण के सामने गए कि रे रावण, मैं तेरी पटरानी मंदोदरी को अपहरण करके ले जा रहा हूं, तेरी भुजाओं में ताकत हो तो तू बचा ले। क्या ऐसा तक किया, लेकिन वो नहीं देगा, होगी बरूपनी। अब आप समझ लो, अब वो तो कोई राम ने क्या कहा था और वो सम्यक दृष्टि से ये क्या, लेकिन राम के पक्ष से हुआ ना। क्यों? राम उसकी जिम्मेवारी से बच सकते हैं ना, बच सकते हैं क्या? क्यों? अब ये उसने सुना था अम्मा ने, इसलिए वो लगा कि वहां से तो किसी ने कोई ऐसी गड़बड़ी की नहीं, और यहां से ऐसी गड़बड़ी की तो उसकी समझ में नहीं आया राक्षस कौन है। ऐसी एक नहीं, मैं 50 बातें सुना सकता हूं पूरे पद्म पुराण में, लेकिन अभी और 4-6 साल जिंदा रहने की इच्छा है। जिस बात की हम कल्पना भी नहीं करते हैं कि इसमें भी कोई इतना उपद्रव होगा, उसमें भी उपद्रव हो जाता है,
तो इसमें तो बहुत संभावनाएं हैं। क्यों? इसमें तो बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए मैंने मेरी पूरी अकेली एक पश्चाताप तो लिखा गया था 17-18 वर्ष की उम्र में नादानी में। फिर बाद में मेरे दिमाग में बहुत आया कई दफे ये सब लिखने का, इस पर राम वाले चरित्र मामले में, लेकिन मैंने फिर हाथ नहीं डाला कि भगवान बचा इससे, अपने शांति से अपने आत्मा की कल्याण की बात करो ना, झगड़ा में काय को पढ़ते हैं अपन, है ना। क्या कहाँ चल रहा, अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ ये हो गया ना गाथा कि नत्थि आसव बंधो सम्मा दृष्टि। अब सम्मा दृष्टि के आश्रव बंध नहीं है, तो इनने तो चौथे गुणस्थान के हिसाब से बात कर दी। अब जयसेनाचार्य ने ये कहा कि भैया आश्रव बंध नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर्म का बंध नहीं है। वो मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 43 प्रकृतियों का बंध होता है, अकेली उनका बंध नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सम्मय दृष्टि को आश्रव बंध नहीं है। ये सारी प्रकृतियां गिनाई हैं कि किस किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, उन्होंने उस हिसाब से ये सब गिनाई है। देखो मेरा तुम घर पे ही पढ़ लेना ना, मैं ज़्यादा इसमें नहीं लगाना चाहता समय, घर पे शांति से पढ़ लेना इसको, तो मुझको बहुत समझाने में सुविधा रहेगी। यानी उन्होंने चौथे में कितनी नहीं होती, पांचवें में कितनी नहीं होती, छठवें में कितनी नहीं होती, सातवें में कितनी नहीं होती, आठवें में कितनी नहीं होती, वो सब बताई। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, तीसरों में 0 की, चौथे में 10 की, क्यों 5 की वजह से ना सब लिखी है इसमें। मैंने सब एक करुणान योग वालों से मैंने लिख करके उन्हें दिखा लिया कि भैया इसमें कुछ गलती हो तो बता दो, अभी बाद में बताओगे तो पहले ही बता दो, और अभी भी दिखे विनोद तो बता देना भैया, सुधार देंगे। हैं ख्याल में है ना कि ये उनने कहा आश्रव बंद नहीं होता, तो आश्रव बंद नहीं होता, तुम यदि बिल्कुल ही आश्रव बंद नहीं मानोगे तो 1000 प्रश्न खड़े हो। जब गाथा में ऐसा खोल के नहीं लिखा तो वो कहते भाई तो कहते आश्रव बंद नहीं होता, और तुमने इतनी का होता है ऐसा गिना रहे हो, कैसी टीका है? अकलंग देव ने इसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया अकलंग देव ने? जब वो राजवार्तिक लिख रहे थे तो उसमें ये आया कि कौन से स्वर्ग में कौन सी लिस्याएं होती हैं, तो उन्होंने जवाब लिखा पीत पद में शुक्ल द्वित्री शेषेषु। जैसा सूत्र है ना तत्वा सूत्र का, कि शुरू के 2 युगलों में मैंने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या, और फिर बाकी के 6 स्वर्गों में पद्मलेस्या, और बाकी के 6 स्वर्गों में पद्मलेस्या होती है। ऐसा अर्थ सूत्र का है। और उन्होंने क्या किया अर्थ कि उन्होंने लिखा कि पहले दूसरे में पीत लेस्या, तीसरे चौथे में पीत पद्म, ऐसे मिला करके और बिल्कुल अलग से ऐसा अर्थ बताया। तो फिर उन्होंने कहा इसी में तो सूत्र में तो ये है ही नहीं, और तुम जबरदस्ती ठोक रहे हो, सूत्र जी की टीका लिख रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा अन्य शास्त्रों में है, तो अन्य शास्त्रों की टीका लिखो, जब लिख देना। तो उन्होंने कहा भाई यदि सूत्र ही की लिखना होता तो हमारी क्या जरूरत है? फिर टीकाकार को इतना अधिकार होता है कि उसी का जो संक्षिप्त कथन है वो विस्तृत कथन हम अन्य शास्त्रों से लिखें। अब सर्वासिद्धि में है ना, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर कितना लंबा विस्तार किया है, क्यों? और हम बहुत होशियार हैं, हमने कोर्स में रखी सर्वार सिद्धि, तो सत संख्या सूत्र छोड़कर, क्यों? किसी को आता ही नहीं है, क्यों पढ़ाए हो, क्यों कौन पढ़े? ऐसी हमने अर्थशास्त्री पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा वो शुरू के दादा 2-3 पेज को छोड़कर 40 पेज छुड़वा दिए, है ना। भावना विधि और नियोग, वो कोर्स में ही लिखा, भावना विधि और नियोग प्रकरण को छोड़कर। बहुत कठिन है। क्या है अंदाजा है आप लोगों को? कुछ के नहीं, विद्यार्थियों को बताता हूं। 2 मिनट आप लोग जरा शांति रखना, और मेरे 2 ही मिनट बचे हैं, अभी निपट जाता है काम। क्या था, क्या कह रहा था? वहां पर ये आता है ना
कपिलो यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमा, बुद्धो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ताभुवौ यदि सर्वज्ञौ मतभेदा कथन तयो। आया समझ? बुद्ध यदि सर्वज्ञ हैं तो कपिल क्यों नहीं है, कपिल यदि सर्वज्ञ हैं तो बुद्ध क्यों नहीं है, यदि दोनों सर्वज्ञ हैं तो दोनों में मतभेद क्यों है। ये तर्क से उन्होंने इन सब मतों की समीक्षा की विस्तार से। फिर उन्होंने वेदों पर रखा, तो भावना यदि वेदार्थ हो नियोगो नेति का प्रमा, नियोगो यदि वेदार्थ हो भावना नेति का प्रमा, ताभुवौ यदि वेदार्थ हो मतभेदा कथन तयो। अभी क्या चक्कर है, बहुत कम पंडितों को मालूम है। यदि वेद का अर्थ तीन तरह से किया जाता है, भावना, विधि और नियोग। एक सूत्र उनके अर्थ अलग अलग, तो वो कहते हैं वेद का अर्थ भावना वालों ने जो किया है वो सही है कि नियोग वाला। यदि भावना सही है तो नियोग वाला झूठ हुआ, यदि नियोग सही है तो भावना वाला झूठ हुआ, यदि दोनों सही हैं तो दोनों में मतभेद क्यों। और फिर उन्होंने विस्तार से 40 पेज वो भावना, विधि और नियोग जो वेदों के अर्थ है उसमें लिखा। अब वो तो कौन से आचार्य विद्यानंद जी, वो तो वेदांत के बहुत पारगामी विद्वान थे हैं। तो हमने जितनी अर्थशास्त्र की किताबें देखी तो बाकी के पेज तो सब काले काले हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और पेज बिल्कुल साफ रखे।